यमुना विहार में सनसनीखेज वारदात, कार पार्किंग को लेकर बाप बेटे को मारी गोली, पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी। विवेक विहार पुलिस के हाथ लगी सफलता, पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर लुटेरा, सर्जिकल ब्लेड और 1500 रुपए बरामद। वेलकम में चला एमसीडी का बुलडोजर, G20 सम्मेलन के मद्देनजर हटाया गया अतिक्रमण, सड़कों को रेहड़ी पटरी वालों के अवैध कब्जे से किया गया मुक्त। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग ने उपायुक्त को दिया नोटिस, कर्मचारियों की शिकायत पर भेजा गया नोटिस, उपायुक्त को 24 फरवरी को पेश होना जरूरी। धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व, पूर्वी दिल्ली में गूंजे भोले बाबा के जयकारे, शिव मंदिरों में लगा था भक्तों का तांता। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पार्किंग विवाद की वजह से पड़ोसी ने पिता और पुत्र को गोली मार दी। लोगों ने गोली मारने वाले आरिफ को मौके से पकड़ लिया, वहीं घायल वीरेंद्र अग्रवाल और उनके बेटे सचिन को पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। भजनपुरा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वीरेंद्र अपने परिवार के साथ यमुना विहार में रहते हैं। उनके पड़ोस में फुरकान रहता है, जिसके घर में आरिफ किराए पर रहता है। वीरेंद्र कल रात को अपने बेटे के साथ शादी में गए थे। रात करीब 1 बजे दोनों शादी से घर लौटे। आरिफ ने अपनी कार बीच में खड़ी की थी। पीड़ित ने कार हटाने के लिए कहा तो आरिफ भड़क गया और उसने पिस्टल निकालकर गोलियां बरसा दी। 2 गोली वीरेंद्र को और 1 गोली बेटे को लगी है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर पुलिस जांच में जुटी है। ऐसा था जी, बड़ा भाई आया शादी से और भतीजा साथ था। नीचे किराएदार रहता है, ऊपर मकान मालिक है। किराएदार को बोला था ये अपनी गाड़ी आगे कर ले, तो उसने गाली बका करी भाई से। तो उसके बाद फुरकान ने बुलाया ऊपर से मकान किराएदार को, तो राजीनामा हो गया। इतने में वो गाड़ी लेके बाहर गया। गाड़ी बाहर लेके आया तो 5-7 बंदे 10-12 बंदे लेके आ गया जी। आते 2-4 बंदों ने आगे यहाँ पे फायर करी, बहुत लगभग 10-12 राउंड। हाँ, कितने लोगों को गोली लगी है इसमें? 2 बंदों को। अच्छा, बड़े भाई को और भतीजे को। घर के अंदर घुस के भी गोली मारी? नहीं, वहाँ पे चढ़ गया था जी, घर में घुस गया था, घर के चौखट पे ही आ गया। हाँ, चौखट पे चढ़ गया था, गेट को आवाज़ करने। क्या मानते? ये सर, यहाँ पे मेरे घर पे आके फादर आए थे, फंक्शन से आए थे, तो खाली गाड़ी हटाने के लिए बोला था। ये C9 167 पे फुरकान के यहाँ पे किराएदार रहते हैं, फुरकान अहमद नाम है। तो उसको गाड़ी हटाने के लिए बोला, तो हम मोमडन हैं, हम ये तेरे को अभी बताएंगे, बदमाश बुला रहा हूँ, गोली चलवाऊँगा तेरे पे, गंदी गंदी गाली देने लगा। तो उसको समझा के मोहल्ले वालों ने समझा के भेजा। मैं, मेरे ताऊजी, मेरे भाई, हम फंक्शन से आ रहे थे। तो जो यहाँ पर किराएदार रहते हैं वो पार्किंग पे ही खड़े थे। तो हमने उनसे बोला कि सर अपनी गाड़ी हटा लीजिए, मैं अंदर लेनी है। वो आके, उन्होंने ड्रिंक करी काफ़ी, तो वो आके हमसे बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, मैं नहीं हटाता ये वो, मैं यहाँ का किराया भर रहा हूँ, किराए पे रहता हूँ। तो आके हमसे बदतमीजी कर रहे थे, जबकि हमारी गाड़ी नहीं वहाँ पर नहीं थी। कह रहे तुमने मेरी गाड़ी को ठोक दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। ड्रिंक के नशे में बहुत उल्टे से हमको बोला। तो हमने कहा आप आपस क्या तो हल्ला करो, हमने प्यार से समझाने की कोशिश करी। तो बाकी गली में हल्ला करा। जो इनके मकान मालिक जो है वो आके हम पे ही चढ़ते, इनका नाम फुरकान है। वो कहता मेरे किराएदार पे क्यों चिल्ला रहे हो, आप यहाँ बदतमीज बहुत हो। तो उन्होंने आके हमसे ही बदतमीजी करी, हल्ला करना चालू करा। मेरे ताऊजी जो है वीरेंद्र कुमार जी, और मेरे फादर और मेरा भाई बाहर आके देखने लगे। जैसे उनसे बोला भाई आप मैटर सोल्व करो, आप हमारे घर के हल्ला क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने घर पे आके गोली चला दी ताऊजी और वगैरह पे। पार्किंग को लेकर और गाली गलौज हुई, दोनों पार्टियों में एस्केलेट हुआ। फिर वहाँ के जो पड़ोसी थे और फैमिली मेम्बर्स द्वारा ये शांत कराया गया, झगड़े को शांत कराया गया और दोनों अपने अपने घर चले गए थे। बट बाद में ये जो आरिफ है, इसने अपने 2 एसोसिएट्स को बुलाया, जिन्होंने फिर ये जो विक्टिम पार्टी के घर गए, नीबर्स हैं, वहाँ पे उनको बाहर बुलाया और राउंड्स फायर किए, जिसमें से 2 लोग इंजर्ड हुए। इंजर्ड को हॉस्पिटल ले जाया गया अभी, और देर अभी अंडर ऑब्जर्वेशन एंड सेफ।
एंड बाकी जो आरिफ के जो साथी हैं, आरिफ और एक जो साथी था वो मौके पे ही पकड़ लिया था, और अभी जो बाकी साथी हैं उनको पकड़ा जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन एंड इट इज़ इन द इनिशियल स्टेज अभी। 11 फरवरी को विवेक विहार थाने में शिकायत मिली थी कि एक 28 वर्षीय चंद्रभान सिंह ग्रीन मॉडल स्कूल झिलमिल कॉलोनी के सामने केले बेच रहा था। तभी एक खूंखार अपराधी द्वारा सर्जिकल ब्लेड की नोक पर उसे लूट लिया गया था। इसी संबंध में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की गई और विवेक विहार पुलिस के प्रयास सफल रहे, जब आरोपी नकुल अरोड़ा उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर अपराध में प्रयुक्त एक सर्जिकल ब्लेड और 1500 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी नकुल ने एक मोटरसाइकिल की चोरी का भी खुलासा किया है। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर वेलकम को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर शाहदरा थाने की पुलिस बल की सहायता से वेलकम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सड़कों को रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों के अवैध कब्जे से मुक्त किया गया। आयुक्त संजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इसी संबंध में संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि जिस तरीके से एमसीडी की मुहिम चल रही है, इसी को देखते हुए जगह जगह अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ताकि सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले हमारी दिल्ली पूरी तरह साफ सुथरी रहे। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग ने शाहदरा दक्षिण जोन की उपायुक्त वंदना राव को नोटिस जारी किया है। उपायुक्त को 24 फरवरी को आयोग के समक्ष पेश भी होना है। इसी कड़ी में आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत का कहना है कि ये नोटिस उपायुक्त के खिलाफ सफाई कर्मचारियों द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वंदना राव ने कर्मचारियों से घर के काम भी करवाए हैं। पिछले 6 से 7 महीनों से कर्मचारी परेशान थे। अब 24 फरवरी को वंदना राव को पेश होना है। दिल्ली नगर निगम के 12 जोनों के अंतर्गत शाहदरा साउथ जोन में वंदना राव जी, जो अभी वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने हमारे कुछ सफाई कर्मचारियों को, जो महिला सफाई कर्मचारी हैं, उनको अपने इलाके में काम ना करवा के अपने घरों पे काम करवाया है। उनसे बर्तन धुलवाना, उनसे खाना बनवाना और घर के सभी काम कराने। इस चक्कर में तकरीबन पिछले 6-7 महीने से ऐसा काम करवा रही थी अपने घर पे। कर्मचारियों ने जब आयोग में शिकायत दी, लिहाजा दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन होने के नाते हमने तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने उनको एक नोटिस जारी किया है। आगामी 24 फरवरी को वंदना राव जी, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, यहाँ पेश होंगे आयोग में आके और अपना एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ पे। आज हर तरफ भोले बाबा के जयकारे गूंज रहे हैं। हर तरफ महाशिवरात्रि की धूम है। पूर्वी दिल्ली में हर तरफ भोले बाबा के जयकारे गूंजते सुनाई दिए। गली मोहल्ले चौक चौबारे में रौनक दिखाई दी। सुबह से ही दर्जनों शिव मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने भक्तिभाव के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूरी करने की भी आराधना की। शिवालयों को फूलों और लाइट से काफी सुंदर तरीके से सजाया गया। शिवालयों में सुबह से ही पूजा पाठ के लिए लोगों की कतार भी देखने को मिली। हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा हुआ है और बहुत आस्था, बहुत भक्ति लोगों में देखने को मिल रही है। पूरा सुबह से ही आज मंदिर में भीड़ रही है। दिन भर पूजन चलेगा। रात्रि में 4 प्रहर का अभिषेक होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक किया जाता है। और आज सुबह से ही सभी भक्त जो जिस लायक हैं रुद्राभिषेक भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं और पूरी भीड़ आप देखेंगे इस समय भी। तो सुबह से ही आज भक्तों का आना जाना शुरू हो गया था और सारी रात्रि आज ये पूजन चलता है। करकरडूमा पर बनी पुलिया, जो कि काफी पुरानी है, ये पुलिया जगतपुरी और करकरडूमा की तरफ जाती है। ऐसे में इस पुलिया पर लगे ग्रिल जो सुरक्षा के लिए लगाए गए थे ताकि कोई हादसा ना हो, लेकिन यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ की काफी जगह से ग्रिल तोड़ लिए हैं। लोगों का कहना है कि ये पुलिया काफी पुरानी है। यहाँ ना तो लाइट्स हैं और ना ही कोई गार्ड मौजूद है और चोरों ने अब ग्रिल भी चुरा लिए हैं। साथ ही शाम होते ही ऐसे लोग यहाँ आकर बैठ जाते हैं, जिससे आम लोगों को यहाँ से गुजरने में काफ़ी डर लगता है। साथ ही टूटी हुई ग्रिल होने की वजह से कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ये आदि तो सही है, आदि यहाँ पे मतलब निकली हुई है यहाँ से। और हो सकता है यहाँ के जो मतलब ऐसे जो लोग हैं जो मतलब स्मैक वगैरह पीते हैं वो यहाँ से तोड़ के ले गए।
नहीं, अभी अभी जब यहाँ कंप्लेंट जाएगी आपका, ये जैसे जब ये आप ले रहे हैं तो हो सकता है फिर आ जाएं लोग। हाँ, हादसा तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। स्कूल साथ में है, कोई मान लो कोई स्कूल का ये बच्चा आया है, उसको ही यहाँ से बंदा डाल दे, नीचे डाल दे, कुछ भी कर सकते हैं। लाइट हाँ है, लाइट एक कम है यहाँ तो नहीं है, पुल पे तो नहीं है, लेकिन आगे भी उधर भी है और पीछे। ये तो मैडम करीबन हो गए होंगे एक साल ही हो गया होगा। ये नशे वाले जो होते हैं यही चुरा कर ले जाते हैं, और कौन चुराएगा इधर यहाँ पे। जो स्मोक पीने वाले होते हैं वही चुराते हैं इनको। नहीं, शाम के समय जब यहाँ से गुजरते हैं तो लड़के रहते हैं यहाँ पे, इसमें वो पीने वाले जो है स्नेचिक जो है, और वो 4-5 रहते हैं। उनको कोई बोले तो फिर वो चाकू मार देंगे, ब्लेड वगैरह। हाँ, तो मैं कई बार गुजरता हूँ ना यहाँ से, जब मेरी नाइट ड्यूटी होती है शाम को, तो मैं गुजरता हूँ यहाँ से। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी हुई है। ऐसे में सभी महिलाओं को दिल्ली में कहीं भी आने जाने में किसी तरीका का कोई भी खर्च नहीं करना होता है। वहीं महिलाओं ने बताया कि केवल एक पिंक कलर का टिकट लेना होता है, लेकिन वो बिना किसी पैसे दिए ही मिल जाता है। इसी कड़ी में हमने महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अच्छी पहल है, क्योंकि कई महिलाएं पढ़ने या फिर काम के सिलसिले में बाहर नहीं जा पाती थी, लेकिन फ्री यात्रा होने से उन्हें काफ़ी राहत मिली है। वहीं पुरुष यात्रियों का कहना है कि ये सुविधा महिलाओं के लिए तो अच्छी है, लेकिन ये सरकारी खजाने के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। ऐसे में एक वर्ग तक की महिलाओं के लिए ही फ्री सेवा होनी चाहिए, बाकी सभी को टिकट लेकर बसों में यात्रा करनी चाहिए, जिससे सरकार को भी फायदा हो। काफ़ी फ़ायदेमंद है, इससे आपकी मंथली में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। कई बार ऐसा आता है फेस के, जैसे वो लोग सोचते हैं कि हम इन्हें फ्री में ले जा रहे हैं ड्राइवर, पर लेकिन ये नहीं पता, ये तो गवर्नमेंट ने करा है, उन्होंने थोड़ी कुछ किया। बहुत ज़्यादा हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रेगुलर जाते हो? हाँ, मैं रेगुलर। मैं वेलकम से लक्ष्मी नगर। मतलब पैसे बचते हैं मेरे, तो पॉकेट मनी बचती है मेरी, और फ्री भी रहती है, सीट भी अच्छे से मिल जाती है, तो अच्छा लगता है। महीने के तो मेरे 500-600 की बचत तो हो ही जाती है ईजिली। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, तो कभी नहीं हुआ। टिकट लेना पड़ता है अंदर उसमें? हाँ, कंपलसरी है, क्योंकि वरना फ़ाइन कट जाता है। अगर आप चाहो तो दे भी सकते हो, ऐसा कुछ है, बट है नहीं कुछ कि आप पैसे दो तो फ्री है एकदम। हाँ, थोड़े बहुत तो फ़ायदेमंद कह सकते हैं, लेडीज़ के लिए है कि पैसे नहीं लगते हैं जितनी दूर ट्रैवल करना है बस से। भाई ऐसा पहले मैं 1012 का पास बनाती थी, अब वो नहीं बना पाती, तो इसमें फ़ायदा ही है। 1012 का पास बच गया है, नहीं तो मुझे पास बनाना पड़ता डेली। हर मंथ में 1012 का पास बनाती थी। बस यही है कि थोड़ा सा कभी कभी बसें लेट हो जाती हैं, या हम लेडीज़ चढ़ नहीं पाते। बच्चों के लिए थोड़ी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे स्कूल के बच्चे हैं तो उनके लिए हम नहीं चढ़ पाते उनके साथ, तो बसें थोड़ी कम है। मैं उसके बारे में यही सोचता हूँ कि लड़कियों को फ्री नहीं करना चाहिए। इससे होता है क्या है, राज्य सरकार को घाटा होता है, राजकोष में घाटा जा रहा है सरकार। फायदेमंद तो है, औरत के लिए है फायदेमंद, राज्य सरकार के लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, बुरा नहीं है उतना, पर वही है कि जो गवर्नमेंट का एक तरीके से खर्चा बढ़ जाता है, और कुछ नहीं समझता। हाँ, फ़ायदेमंद तो है, क्योंकि मतलब कई बार क्या होता है कि आने जाने का उनका खर्चा बच जाता है, कहीं जाना हो, कहीं ऑफिस वगैरह जाना हो, तो वो चीज़ है। अब जैसे पढ़ने बच्चे जाते हैं, उनको पढ़ने जब जाते तो मतलब पढ़ने जाते तो उनके लिए वो माँ बाप के लिए खर्चा है, कम हो जाता है माँ बाप के लिए। दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम के ढलाव घरों को गलत तरीके से व्यक्ति विशेष, एनजीओ और प्राइवेट संस्थान को देने का आरोप लगाया है। साथ ही सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। दरअसल सांसद गौतम गंभीर के गंभीर फाउंडेशन की तरफ से पूर्वी दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर, शकरपुर और किशन कुंज में निगम के ढलाव घरों में जन रसोई चलाई जा रही है, जिसमें 1 रुपये प्रति प्लेट खाना खिलाया जाता है। निगम ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को बंद पड़े ढलाव घर दिए हैं, जिसमें जन रसोई बनाई गई है। वहीं अनिल वाजपेयी ढलाव घरों को जन रसोई के लिए गंभीर फाउंडेशन को दिए जाने के निगम के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। और ये पत्र किसी व्यक्तिगत विशेष के लिए खिलाफ नहीं लिखा है। ये जो आज पूरी सादरा साउथ जोन में जिस तरीके से ढलाव थे, उन ढलाव को हटा दिया गया है। हमारे पास सफाई कर्मचारी भी आते हैं, हमारे पास वो लोग आते हैं कि हम कूड़ा कहाँ फेंकने जाएंगे। ढलाव आपने बंद कर दिए हैं, कूड़ा घर कोई नया है नहीं, कंपैक्टर मशीन्स लगाई नहीं गई हैं, तो वो सफाई कर्मचारी कूड़ा कहाँ फेंकेंगे। और कूड़ा ना उठने की वजह से लोग हमारे ऑफिस में प्रदर्शन तक हमारे ऑफिस में लोगों ने किया है,
जबकि ये विधायक का काम कूड़ा उठवाना नहीं है। लेकिन उसके बाद मेरे ऑफिस के अंदर आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं, आए दिन लोग आते रहते हैं कि साहब आपने ढलाव घर हटवा दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और अगर ढलाव घर हटा दिया है तो उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपने ढलाव घर किसी को अलॉट कर दिए हैं तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए। उसका मान लो एक ढलाव घर हटाया है और एक ढलाव घर आपने किसी RWS को दिया है, किसी NGO को दिया है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए और उसके अंदर जो लोग पहले आओ पहले पाओ, और ताकि और MCD को टैक्स भी मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।